दोस्तों कल्पना कीजिए रात के ठीक 9 बजे हों, सड़क पर धुंध उतर चुकी हो, हवा इतनी ठंडी हो कि हाथ सुन पड़ जाएं और उसी सन्नाटे के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान की आखिरी बत्ती जल रही हो। और यहीं से शुरू होती है आज की ये कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर की, जहां 28 साल की कविता पिछले कई सालों से अकेले अपनी ज़िंदगी काट रही थी। न मैके का सहारा, न ससुराल का सहारा, बस एक किराए का छोटा सा कमरा और उसी के बाहर लगी एक चाय की ठेली, जिससे दिन के 200-300 रुपये कमाकर वो अपना गुजारा करती थी। 11 जनवरी 2025 की रात बाकी रातों जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। कविता जो थी वो बर्तन धो रही थी और दुकान बंद करने ही जा रही थी कि तभी एक बाइक आकर उसके सामने रुकती है। करीब 30 साल का एक लड़का उससे उतरता है, जिसका नाम बाद में हमें पता चलता है कि रोहित है, और वो धीरे से कहता है कि एक कप चाय मिल जाएगी क्या। कविता बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, दुकान बंद हो चुकी है और अब चाय कल सुबह ही मिलेगी। रोहित ठंडी सांस लेकर कहता है, बहुत ठंड है, हाथ कांप रहे हैं, प्लीज़ आप एक कप चाय बना दीजिए। कविता पहले मना करती है, फिर कहती है, अगर ठंड लग रही है तो उधर माचिस पड़ी है, कूड़े में आग जलाकर हाथ सेक लो। रोहित चुपचाप आग जला लेता है और पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद कविता भी बर्तन ख़त्म करके वहीं आकर बैठ जाती है और वो कैजुअली पूछती है कि कहाँ जा रहे हो आप इतनी रात में। रोहित कहता है कहीं नहीं। वो फिर पूछती है, घर कहाँ है तुम्हारा। रोहित जवाब देता है, मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर कविता पहली बार उसे ध्यान से देखती है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से वो रो रहा हो। कविता के मन में हल्की सी बेचैनी होती है। वो सोचती है शायद सच में कोई बड़ी परेशानी है। कुछ पल खामोशी के बाद वो अंदर जाती है और ख़ुद से कहती है, चलो इंसानियत के नाते एक कप चाय बना देती हूँ, ये पी लेगा, ठंड भी हो रही है। अब वो चाय बना कर लाती है और रोहित के हाथ में दे देती है। रोहित चाय लेकर हल्का सा मुस्कुराता है और जेब से 100 रुपये निकाल कर आगे बढ़ाता है। कविता कहती है, तुम पैसे मत दो। रोहित जिद करता है, लेकिन वो नहीं लेती और कहती है, यहाँ आने वाला हर अजनबी मेहमान होता है। रोहित चाय ख़त्म करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू दोबारा से तैरने लगते हैं। कविता पानी ला कर देती है और पूछती है, सच बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या बात है। रोहित कुछ नहीं कहता, बस उठकर जाने लगता है। अब तक रात के 11 बज चुके थे और कोहरा और गहरा हो चुका था। कविता अचानक कहती है, इतनी रात में मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अब रोहित चौंकता है, पूछता है, यहाँ कहाँ रुकूंगा मैं। वो कहती है, मैं अकेली रहती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है और तुम अंदर सो सकते हो। रोहित मना करता है, कहता है, इतना एहसान मेरे ऊपर आप मत करो। कविता हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये एहसान नहीं है, बस मैं इंसानियत के नाते तुमसे कह रही हूँ। वो उसे अंदर ले जाती है और सरल सा खाना परोसती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना देखते ही रोहित फिर रो पड़ता है, जैसे महीनों बाद किसी ने अपनापन दिया हो। कविता अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ ठंड से कांपता आदमी नहीं है, बल्कि अंदर से टूटा हुआ इंसान है। उसे बस एक धक्का चाहिए था, एक सहारा चाहिए था और वो शायद कोई बड़ा कदम उठा लेता, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। दोस्तों कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, जहां रात और गहरी हो चुकी थी और छोटे से कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। कविता ने देखा कि रोहित खाना ख़त्म करने के बाद भी चुप बैठा हुआ है, जैसे अंदर उसके कोई तूफ़ान चल रहा हो, तूफ़ान पल रहा हो। और वो धीरे से पूछती है कि तुम अब तो बता दो क्या बात है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रोहित कांपती आवाज़ में कहता है, आज मैं ज़िंदा नहीं रहने वाला था। कविता दंग रह जाती है। रोहित जेब से एक मोड़ा हुआ कागज़ निकालता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो कागज़ दरअसल एक सुसाइड नोट था और उस कागज़ में लिखा हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है और उसकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे,
लेकिन लगातार झगड़े, आरोप और अविश्वास ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी पत्नी मैके चली गई थी और दोनों परिवारों के बीच मामला इतना बिगड़ चुका था, इतना भयानक हो चुका था कि रोज़ पुलिस और समझौते की धमकियां मिल रही थीं। रोहित पर दहेज और मारपीट के आरोप लगाए गए थे और नौकरी पर भी असर पड़ रहा था उसकी, और दोस्त जो थे उसके दूर हो चुके थे और घर वालों ने भी साफ कह दिया था कि अब खुद संभालो अपनी ज़िंदगी। रोहित कहता है, आज शाम मैंने नदी किनारे जाकर सब कुछ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन ठंड बहुत थी तो सोचा आखिरी बार चाय पी लूँ। कविता की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, मरने से पहले एक अजनबी की दुकान पर क्यों आए। रोहित हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद अंदर कहीं उम्मीद बाकी थी कि कोई रोक लेगा मुझे जाने से, मरने से। कविता कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, ज़िंदगी एक केस की तरह होती है, एक तरफ की बात सुनकर फैसला नहीं किया जाता। तुमने अपनी बात बताई, लेकिन कभी बैठकर शांति से हल निकालने की कोशिश की है तुमने? रोहित कहता है, हर बार कोशिश की है मैंने, लेकिन बात और बिगड़ती गई। कविता उसे समझाती है कि आज जो दर्द असहनीय लग रहा है वो कल सिर्फ एक कहानी बन जाएगा, लेकिन अगर आज गलती कर ली तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो उससे सुसाइड नोट लेकर चूल्हे की आग में डाल देती है, जला देती है और कहती है, अब ये रास्ता बंद। रोहित घबरा जाता है, लेकिन कविता सख्त आवाज़ में कहती है, अगर सच में ख़त्म करना होता तो यहाँ बैठकर खाना नहीं खाते, और तुम्हें जीना है और बस अभी दिमाग धुंध में है। वो उसे पानी देती है और कहती है, सुबह हम किसी समझदार व्यक्ति से बात करेंगे, कानूनी सलाह लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो काउंसलर से मिलेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। रोहित पहली बार गहरी सांस लेता है, जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हुआ हो। रात के करीब 2:30 बज चुके थे, लेकिन कमरे में अब वैसा सन्नाटा नहीं था जैसा बाहर था। सुबह जब धूप हल्की सी खिड़की से अंदर आई तो रोहित ने खुद से वादा किया कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, कोई सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा। वो कविता को धन्यवाद कहता है। कविता मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें एक रात दी है खुद को समझाने की, समझने की। रोहित जाते वक्त मुड़कर देखता है तो वही छोटी सी चाय की दुकान अब उसे किसी मंदिर से कम नहीं लग रही थी। उस रात लिया गया फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि कभी कभी एक कप चाय और किसी अनजान का भरोसा इंसान को मौत के मुंह में से भी खींचकर वापस दोबारा निकाल लाता है। और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और उसने इस मामले को सुलझाने की भी कोशिश की, कानून का सहारा लिया, और तब जाकर उसकी ज़िंदगी पटरी पर आई। और वो कविता से भी आकर मिलता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदलने लगती है, क्योंकि उस औरत का भी कोई नहीं था और इसका भी कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आज वो हंसी खुशी एक साथ दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी मुलाकात ने, एक छोटी सी रात ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। कहानी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी। आपको कैसी लगी ये आप जानें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी कहानी। और जल्दी ही मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और नया चैनल है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।